तो तारीख है 13 फरवरी 2024 और समय हो गया है 02 PM। तो बात हो रही है उर्सुला की। मेरी वॉइस सुनने के बाद, रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कुछ लोग उर्सुला की संपत्ति के पीछे पड़ गए। अब चलिए, पर आपको पता नहीं है हुआ क्या था। उर्सुला से एक व्यक्ति शादी करना चाहता था। उसने चैलेंज किया उर्सुला को, कुछ ऐसा बता दे जो कि बहुत खास हो तेरे बारे में। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। कहती मैं आसमान को पैरों के नीचे रख के सोती हूँ। उसने साबित कर दिया। उसने एक सीक्रेट लोकेशन पे बुलाया, हक्कानी टेम्पल में। और वो उल्टी सोती थी, लटक के, मतलब सर नीचे पैर ऊपर। तो जो क्या कहते हैं इन्हें, जो जिनको नहीं माइंडेड लोग जो होते हैं, इनका दिमाग है, जो एजुकेटेड है। सही कह रही है। हार गए तो चले गए। उसने उर्सुला को भयंकर पैसा दिया। उर्सुला ने वो पैसा उसको वापस कर दिया, कर नहीं चाहिए, पर उससे शादी कर ली उसने। और एक बात और क्या दी कि मैं तेरे पास कभी आऊंगी नहीं, और कभी गई भी नहीं। और इसी प्रकार उसने इस धरती को विदा करी, कहा उर्सुला ने। मिलिट्री जनरल है उर्सुला। हालांकि मेरी भी रिपोर्ट है वो ये है कि उर्सुला आज भी जिंदा है। मिलिट्री जनरल है, लंबाई अच्छी खासी है, 22 फुट बताई जाती है। उसी जगह पे, जमीन के नीचे। बहुत भयंकर है देखने में। बाद में उसने शरीर छोड़ दिया तो घोस्ट बन गई वो। भूतनी एक गाली है। अगर आप किसी को कहते हो ना भूतनी के, तो उर्सुला बहुत खुश होती है, कहती है मेरे हो गए। प्रूवन घोस्ट है धरती पे उर्सुला। मैं सिद्ध करता हूँ। मुझे भी सर्टिफाइड ही माना जाता है। ये जो बात करता है झूठ नहीं बोलता। थैंक यू वेरी मच। जी है, मैंने देखा उसको, आज देखा है। इस प्रकार उर्सुला की संपत्ति कभी भी पब्लिक में नहीं आ पाई और उनको उसने वापस दे दिया। जिस व्यक्ति ने ये सब कोशिश करी, उसने बाद में फिर उर्सुला के नाम से ही सब कुछ करना शुरू किया। उर्सुला कॉरपोरेशन, आयरन डोम, डोम डोम मीन्स एक छतरी नुमा जगह, उर्सुला की है। हक्कानी नेटवर्क उर्सुला का है। सिराजुद्दीन हक्कानी का नहीं है। ऐसे ही इतिहास में एक और महिला बहुत फेमस हुई अभी हाल ही फिलहाल में, मरियम नवाज शरीफ। मरियम नवाज शरीफ ने अपना नाम मरियम उल जमानी के उस पर रखा, इतिहास की बड़ी बहुचर्चित महिला के उसमें, और फेमस हुई है। हेमा मालिनी ने भी एक बार कहा था एक फिल्म के सेट के दौरान, कौन है मरियम उल जमानी और क्या है वो। मतलब मरियम उल जमानी अपनी सुंदरता के लिए बहुत फेमस थी। मरियम उल जमानी का महल मैंने ढूंढा। उसी डेटा की चोरी करने के चक्कर में ये लोग यहाँ तक आए, पाकिस्तान पता नहीं कहाँ कहाँ से इस्लामिक वर्ल्ड वाले, इसलिए मार भी खाई। ट्विटर पे लिखे हुए मेरे बहुत से चाह माई डिस्कवरी, ये भी मैं वीडियो चाह माई डिस्कवरी में ही डालूंगा, और डाल दी। वो मतलब पूरा डेटा निकालना है, ये डेटा वेटा निकाल के लेके भग जाओ, ये मोहम्मद रजा पहलवी गैंग और ये वो बहुत मार खाने वाले हैं लोग।
चोरी चकारी, मतलब वही गंदे लोग हैं ना, इतने बड़ा नाम और ऐसी हरकतें, छी। अब बात आती है मरियम नवाज शरीफ, मरियम उल जमानी, इन कंपैरिजन वर्ल्ड रैंकिंग सारी चीज़ें हैं, पर मानो या ना मानो, इतिहास तो इतिहास है। अगर शायद ये फीमेल अपने नाम से आती तो अलग बात थी। यहाँ वैसे भी 50% तो वैसे ही चला जाता है। आप ये पूछ सकते हो उनसे कि मरियम नवाज शरीफ जी, क्या आपने अपना नाम मरियम उल जमानी को सोच के रखा था? जवाब देंगे, रियलिटी है। इतिहास भरा पड़ा है कि किस प्रकार इतिहास में महिलाओं ने अपनी मतलब पोजीशन बनाने के लिए कौन कौन से हथकंडे नहीं अपनाए। मरियम उल जमानी एंड हितेश, ये भी इतिहास है, मैंने बताया। मैंने कहा ना मैं हितेश हूँ। अब बात आती है इस सारे गेम में घोस्ट प्रोटोकॉल की। ये घोस्ट प्रोटोकॉल है क्या? ये चीज़ें वो जो दिखती नहीं है, सुनाई तो देती हैं। चीज़ों को भ्रमित करना, लोगों को भ्रमित करना। लोन तो मिल गया, आप मर चुके हो, अब क्या करोगे? असलीम घोस्ट प्रोटोकॉल के गेम में हार गया मेरे से। छिछोरा। इतिहास भरा पड़ा इस बात से। पाकिस्तान के अंदर एक महिला का जीना दुश्वार कर दिया गया। पूरा विश्व गवाह है इस बात का, अकेला मैं नहीं। अगर इनके पूरे इतिहास को उठा के देखो ना, आखिरी में वही होता है। इसलिए फिर ये अपने एक अलग से सेपरेट सीक्रेट वर्ल्ड में चले जाते हैं। हक्कानी वर्ल्ड इज टोटली बिलोंग्स टू वुमेन्स, महिलाओं के द्वारा बनाया हुआ, महिलाओं का एक नेटवर्क। मैंने बताया 2 करोड़ मरियम नवाज शरीफ। हर महीने पैदा होने वाली 28 महिलाएं जो लगभग देखने में मरियम नवाज शरीफ जैसी हैं। ये भी एक इतिहास है। ये खोज मेरी है। लाख कोशिश कर लो, मुझे नहीं बोल सकते। जो खोज मेरी है वो मेरी है। पूरे विश्व में, यहां तक कि कुछ एक आईसीजे के अंदर बैठे हुए लोगों के अंदर भी लालच पनप गया। ये खोज बहुत बढ़िया है। चंगेज खान का खजाना मैंने ढूंढा कि भाई साहब एक ट्रक के साइज के गोल्ड ब्लॉक्स बड़े बड़े, ये मेरा ढूंढा हुआ खजाना मेरा है। निकालना शुरू किया हमने। मिडास फैमिली मैंने ढूंढा। चिढ़ते हैं, सिस्टम का इस्तेमाल किया गया।
प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक का इस्तेमाल किया गया। इतने पैसे के लिए कौन प्रधानमंत्री पद को ना छोड़ दे। ये मोदी की वर्डिंग थी। 2 कौड़ी की औकात निकली। पूरे भारत को शर्मसार करने वाले काम कर दिया उसने। भारत के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आया और निकला 2 कौड़ी का सड़क शाप चोर। तो समझे, मैं बताता हूँ। बसों में घूमने वाला जेब कतरा। राजनीति में मौका मिल गया, नेतागिरी आसान काम है, हो जाता है, कोई भी कर लेता है, रियलिटी है। बाकी आप खुद पढ़िए, सोचिए, समझिए। अपनी की भी मेहनत से आप अगर आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा कामयाब रहेंगे। चोरी चकारी का रास्ता, हैकिंग वैकिंग किसी कहने पे करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आप को तैयार करो, बिल्ड योरसेल्फ। ज़मीन के नीचे मरियम नवाज शरीफ एलियस सुमाना ब्रह्मा ने ऑफिस बनाया, जहाँ मैं बैठा भी। वहीं सामने उर्सुला का मंदिर है। मरियम नवाज ने अपना नाम उर्सुला रखा, नहीं रखना, यही सब नहीं करना कभी। अपने नाम से आओ। मैंने एक चीज़, इस जो महिला है ना मरियम नवाज शरीफ के नाम पे जो देखी, मैं इसको देखा था एक दिन। मैंने कहा खोलो, जब वीडियोज़ ऑन हुई तो मारने का, पता है ICJ है ना जिसके ऊपर केस अभी रजिस्टर्ड हुआ, उसने पता है क्या करा, मरियम नवाज को देखने के बाद ना ICJ में पता है कैसा इशारा कर दिया, ऐसे करके। मीन्स जानते हो, बहुत गंदा इशारा होता है ये। मैंने जैसे जीप की तो सॉरी बोलते हैं इसे, तो बहुत गंदा इशारा किया था उसने। फिर कहता टेस्टर है, शट अप, यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर ICJ इंटरनेशनल क्रिमिनल जज। पूछना, मरियम नवाज बताएगी इस बात को। या तो मेरे को तो अपनी पढ़ाई से फुर्सत नहीं होती। मैं तो सोचता हूँ कैसे समय टाइम निकालूं और कैसे पैसा ऊपर करूं तो और काम करूं। मेरे से कहते तू खुद जाकर ढूंढ ले, ढूंढ ही रहा हूँ, वरना शेयर इधर कर, भागे यहाँ से। डिस्कवरी चैनल वाले हैं ना, क्या पैसा हमला देंगे, छोड़ना। कर चाह मैं डिस्कवरी कर रहा है हमारे पास, कर सब जगह की कैमरा रिकॉर्डिंग है, 1 रुपया नहीं लेने देंगे किसी को। कोई आ जाए, कोई रिलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, भाग जाओ यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है हितेश मांडल। मैंने सिग्नेचर में 4 अक्षर जोड़ दिया, वरना तो मेरे सिग्नेचर से बैंक ऑफ इंडिया में सीधी चोरी कर रहे थे। मतलब भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री बैठ के, राष्ट्रपति बैठ के चोरी कर रहे हैं। ये सारा लैंड मेरा खरीदा हुआ है। फिर भी इन चोरों का पेट नहीं भरता। इतिहास भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी को एक चोर प्रधानमंत्री के रूप में जानेगा। मैं बोल रहा हूँ, आने वाला समय, और इस बात के लेने जो अब बीत रहा है, जो वर्तमान है, भारत को शर्मसार कर देने वाला इतिहास होगा। ध्यान रखना। जो कहा सो कहा। थैंक यू वेरी मच।